अफ्रीका। अफ्रीका को वाइल्ड एनिमल का घर माना जाता है। यहाँ विशालकाय शरीर वाले हिप्पो से लेकर लायन और लेपर्ड जैसे शिकारी जानवर मौजूद हैं। मगर एक बात गौर करने वाली है कि फूड चेन में सबसे टॉप पर होने के बावजूद भी टाइगर अफ्रीका में सरवाइव क्यों नहीं कर पाते? क्या वजह है कि ये अपने ओरिजिनल प्लेस से ही गायब हो गए हैं? क्या टाइगर अफ्रीका में रह सकते हैं? टाइगर को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। टाइगर अफ्रीका में रह सकते हैं या नहीं? इस सवाल पर आने से पहले आइए टाइगर को करीब से जान लेते हैं। कैट फैमिली में टाइगर को सुपीरियर मेंबर माना जाता है। हालांकि टाइगर चीते की तरह एक्सेप्शनल स्पीड से नहीं दौड़ सकते, ना ही लायन की तरह झुंड में शिकार करते हैं, मगर ये इतने ताकतवर होते हैं कि ताकतवर से ताकतवर जानवर भी इनका सामना करने से कतराता है। ये तो बात हुई इनके ताकत की, लेकिन इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये मैन ग्रास, ग्रासलैंड और चट्टानी पहाड़ी इलाकों में भी सर्वाइव करने के लिए कैपेबल होते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और चाइना सहित रशिया के कुछ पार्ट्स में भी पाए जाते हैं। टाइगर एक आराम पसंदीदा एनिमल है जो दिन का लगभग 16 से 20 घंटा सोने में बिता देता है। ये ज़्यादातर रात को ही शिकार करते हैं और इन्हें अकेले रहना बेहद पसंद होता है। यही वजह है कि मदर टाइगर कप्स को जन्म देने के बाद लगभग 2 सालों तक इनकी देखभाल करते हैं। इसके बाद इन्हें अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद ही तलाश करना पड़ता है। अमेजिंग कलर पैटर्न की वजह से ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बंगाल टाइगर की बॉडी पर पाए जाने वाले ब्लैक स्ट्राइप्स इन्हें बेहद ही खूबसूरत बनाती है। एशियन टाइगर का वज़न लगभग 180 से 250 किलो तक हो सकता है। अगर साइबेरियन टाइगर की बात करें तो इनका वज़न 300 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब से कुछ सालों पहले टाइगर्स बहुत बड़े इलाके में सरवाइव करते थे, लेकिन पोचिंग और हैबिटेट लॉस के कारण इनकी संख्या में कमी आती गई और अब इनकी संख्या 3 से 4 हज़ार ही बची है। कैट फैमिली से बिलोंग करने वाले टाइगर का एंसेस्टर ओरिजिन अफ्रीका में माना जाता है। हालांकि इस फैमिली में चीता, लायन, जैगुआर और लेपर्ड भी आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर मेंबर आज भी अफ्रीका में पाए जाते हैं, सिवाय टाइगर के। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले इस फैमिली की एक ब्रांच एशिया की तरफ माइग्रेट कर गई थी और समय के साथ इस फैमिली के मेंबर ने धीरे धीरे खुद को एशिया के मैमिट में ढाल लिया। आज इन्हें इंडिया, चाइना और नेपाल के जंगलों में देखा जा सकता है। अब सोचने वाली बात है कि अगर टाइगर के एंसेस्टर अफ्रीका में ही पैदा हुए थे तो ये वापस अपने बर्थ प्लेस पर लौट क्यों नहीं गए? आज अफ्रीका में बाघ क्यों नहीं पाए जाते? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश तो कई लोग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब हाथ नहीं लगा। इसे लेकर एक्सपर्ट्स तरह तरह की राय देते हैं, लेकिन कंक्लूजन अभी तक नहीं निकल पाया है। लेकिन एक बात कॉमन है कि एशिया और अफ्रीका के इकोसिस्टम में वास्ट डिफरेंसेस को इसका एक कारण माना जाता है। वैसे अफ्रीका के जंगलों में बिग कैट्स की दूसरी प्रजातियों का राज चलता है, जिसमें लायन, लेपर्ड और चीता मेन प्रेडिटर्स माने जाते हैं। यानी टाइगर के एब्सेंस में इस इलाके में कैट फैमिली के बाकी प्रजातियां ही फूड चेन के टॉप लिस्ट में आती है, जिसमें लायन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अब टाइगर इन प्रेडिटर्स से सीधा मुकाबला कर सकता है या नहीं, ये समझने के लिए अफ्रीका के प्रेडिटर्स को समझना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लायन। अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ की बात शुरू करते ही सबसे पहले हमें लायन के बारे में ख्याल आता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि अफ्रीका में टाइगर्स नहीं पाए जाते हैं, मगर अफ्रीका के जंगलों में टाइगर्स की जगह लेने का दम अगर कोई रखता है तो वो है जंगल का राजा। जी हाँ, शेर तो वैसे भी जंगल के राजा कहे जाते हैं, लेकिन अफ्रीका में टाइगर्स का एब्सेंस इन्हें सही मायने में यहाँ का किंग बनाती है। अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ का दारोमदार लायन के हाथ में ही है।
जहां टाइगर अकेले शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं लायन झुंड में रहकर शिकार करते हैं। सवाना और ग्रासलैंड में ये ग्रास ईटर को अपना शिकार बनाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लायन और टाइगर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जंगल में इन्हें एक साथ रखने का मतलब है एक म्यान में दो तलवार रखना। खासकर अफ्रीका के जंगलों में तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि लायन को अफ्रीका लैंड का लीडर माना जाता है। लेपर्ड। लायन के अलावा लेपर्ड को भी बिग कैट फैमिली का एक शिकारी जानवर माना जाता है। दरअसल शिकारी अंदाज ही इसकी पहचान है। ये पावरफुल और खतरनाक शिकारी है। हालांकि टाइगर की बराबरी तो ये नहीं कर सकते, लेकिन इनमें कई सिमिलैरिटीज पाए जाते हैं। जिस तरह टाइगर के शरीर में पाए जाने वाले स्ट्राइप्स इन्हें छुपने में मदद करता है, ठीक उसी तरह लेपर्ड के शरीर में मौजूद ब्लैक स्पॉट्स की मदद से ये सूखी घास में आसानी से छुप सकते हैं और टाइगर की तरह घात लगाकर शिकार पर हमला बोल सकते हैं। इसके अलावा इन्हें टाइगर की तरह पानी में स्विमिंग करना भी अच्छा लगता है। स्विमिंग करते हुए ये काफ़ी दूर का सफ़र तय कर सकते हैं। ये ज़्यादातर शिकार का पीछा करने के लिए ऐसा करते हैं। चीता। चीता को दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर माना जाता है। अगर तेज़ दौड़ने की बात की जाए तो चीते की तरह टाइगर भी काफ़ी तेज़ दौड़ सकता है, लेकिन भारी वजन के कारण और अपनी एनर्जी बचाने के लिए ये घात लगाकर ही शिकार करना बेहतर समझते हैं, जबकि चीता पूरी ताकत लगाकर शिकार को धर दबोचता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई शिकार चीता की नज़र में आता है तो इसका मतलब है कि वो इसके मुंह में है। खासकर अफ्रीका के प्लेन जंगल में पाए जाने वाले खुले मैदान चीता के लिए सबसे अच्छा हंटिंग फील्ड माना जाता है। हालांकि लीगल शिकार और बीमारियों के कारण इनकी संख्या में भी तेज गिरावट देखी जा रही है। अफ्रीका के जंगलों को अगर शिकारियों का स्वर्ग कहा जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लायन, लेपर्ड और चीता जैसे खतरनाक जानवर के अलावा हाइनाज और वाइल्ड डॉग जैसे शिकारी जानवर भी पाए जाते हैं। ऐसे में सोलिटरी नेचर वाले टाइगर का इस झुंड से खाना छीनना काफ़ी जोखिम भरा काम होता है। इसके अलावा चीता के स्पीड का मुकाबला करना शायद ही किसी के बस की बात हो। इस पूरी बैटलफील्ड में टाइगर का सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल काम है, यानी भोजन के लिए यहाँ सभी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। हो सकता है कि इस कंपटीशन में टाइगर पीछे रह जाए, यानी अफ्रीका में टाइगर्स के नहीं पाए जाने का ये एक बड़ा कारण हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अफ्रीका में टाइगर्स रहते हैं, तो इसका सीधा जवाब यही है कि जंगल में तो आपको टाइगर्स नहीं मिलेंगे। हाँ, कई बार नेशनल पार्क में टाइगर को आप देख सकते हैं। फ्यूचर में कभी टाइगर्स अफ्रीका में सरवाइव कर सकते हैं या नहीं, इस बात पर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने नहीं में रिस्पॉन्स दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें।